हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए एक वीडियो लाए हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षा में या होम एग्ज़ाम जो भी कहिए, उसमें कहीं न कहीं एक नंबर या 2 नंबर मान के चलिए कि आपका उसमें फिक्स है। उसमें है आदिकाल को किसने क्या नाम दिया। सबसे बड़ी समस्या हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करने से पहले हमको ये जानना जरूरी हो जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सबसे अधिक समस्या अगर किसी काल को लेकर आती है, किसी चीज़ को लेकर आती है, तो उसमें आदिकाल के नामकरण और उसकी समय सीमा को लेकर आती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन को लेकर आती है। आज हम इस वीडियो में आपकी समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ऐसा मान के चलिए कि समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा और अंत तक देखा तो यकीन मानिए कि ये जो समस्या हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल यानी आदिकाल को लेकर आपके मन में है, वो समस्या आपका समाधान हो जाएगा। आगे चलकर कंपटीशन में, एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले काल, जिसे आदिकाल नाम दिया गया, इसको किसने और क्या नाम दिया, क्या क्या नाम किसने दिया, इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, बात हम सबसे पहले करते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से होता है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना है। तो वहीं डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने, मूर्धन्य विद्वानों ने 1050 विक्रमी संवत से आदिकाल का हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना। राम कुमार वर्मा ने 750 विक्रमी संवत से, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पूरा नाम है, इन्होंने 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना। तो मिस्र बंधुओं ने वहीं 700 विक्रमी संवत से इसका प्रारंभ माना। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की बात आई तो सबसे पहला काल जो काल विभाजन में दिया गया है वो है आदिकाल। आदिकाल यानी ये जो भी नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, नगेंद्र हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा हो, ग्रियर्सन हो, मिश्रबंधु हो, कोई भी हो, सभी ने अगर किसी चीज़ की चर्चा की है तो उसमें आदिकाल के विषय में ही चर्चा किया है। तो अब यहाँ पर 1000, कोई कह रहा है 1000 ईस्वी से, कोई 1075, 750, 700 विक्रमी संवत, यानी विरोधाभास हमें आदिकाल की समय सीमा में, काल विभाजन में देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि आखिर होता है हुआ कैसे। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि इस समय तक हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई भी प्रमाण, कोई भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं था। जो भी साक्ष्य जिस भी साहित्यकार को, साहित्य लेखन से संबंधित साहित्यकार को मिला, उसने अपने ग्रंथ में वहीं से ही हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मान लिया। ठीक, अब हम दूसरी चर्चा, आगे की चर्चा करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास का काल समय विभाजन या काल विभाजन को बात करें। अभी एक वीडियो हमारे विमल सर ने, वीडियो नहीं कहेंगे उसको, PDF फाइल कहेंगे, क्वेश्चन दिया था, अभी उन्होंने देखा, हमने देखा, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया। उसमें आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन का जो समय सीमा दिया है बच्चों ने, उसको कुछ गलत लिख दिया है। ठीक है, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ा सा शायद यहीं से गलती हो गई। आदिकाल विभाजन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन करिए, उनके समय सीमा का निर्धारण करिए। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। ये सबसे पहले चूंकि आदि का काल था, प्रारंभ का काल था, तो किसी ने इसे आरंभिक काल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने बीज भवन काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने क्या नाम वीर काल कहा, किसी ने बीज वपन काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने संधि काल कहा। तो जितने लोग आए उतनी तरह से इसका नाम देते रहे। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला काल था, प्रारंभ का काल था। दूसरा काल था जो पूर्व मध्यकाल जिसे कहा गया। मध्यकाल, आप देखेंगे मध्यकाल में ये 2 चीज़ आती हैं, इसे हम दोनों को अगर हम देखें तो ये मध्यकाल में आते हैं। आगे चलकर इस मध्यकाल को बांटा गया, तो इसे पूर्व मध्यकाल कहा गया और इसे उत्तर मध्यकाल। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में।
पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी प्रवृत्ति के आधार पर, इसकी विशेषता के आधार पर इसका अलग अलग नामकरण किया। आदिकाल सबसे प्रारंभ का काल था, इसलिए इसे आदिकाल ही नाम रखा गया, रहने दिया गया। इस समय पूर्व मध्यकाल में भक्ति का सबसे प्राधान्य हो गया। अंग्रेजी शासन तुर्क शासन से, मुस्लिम शासन से जनता उब गई थी आदिकाल के समय में, इसलिए जनता भक्ति की तरफ लौटी, इसलिए इसे भक्तिकाल प्रवृत्ति, यहाँ पर भक्ति की सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे भक्तिकाल कहा गया। जब जनता शांत हो गई, ईश्वर की भक्ति करके जब उन्हें कुछ सुकून मिला, तो वो रीतिकाल, इसे और भी नाम दिया गया, कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कई नाम इसको दिया गया है, आगे भी हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनता थोड़ा सा, उन्होंने लेखन कार्य थोड़ा सा श्रृंगारिकता के तौर पे, एक परंपरा के तौर पे, एक बने हुए ढर्रे के तौर पे उन्होंने चलना शुरू किया, इसलिए इसे रीतिकाल नाम दिया गया। और सबसे चौथा काल जो था उसे रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम दिया। अब आदिकाल का समय निर्धारण की बात है, कालक्रम की बात है, तो आदिकाल का समय विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक माना गया। भक्तिकाल का समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 माना गया। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 माना गया। तो वहीं आधुनिक काल का 1900 विक्रमी संवत से लेकर आज वर्तमान समय तक, यानी इसका अभी निर्धारण नहीं है, अभी भी आधुनिक काल में रचनाएं रची जा रही हैं, इसलिए अंतिम डेट फिक्स करना समीचीन नहीं होगा। बच्चों ने यहाँ पर कुछ 1900 कुछ करके समय सीमा निर्धारित कर दी है, जो कि गलत है। उसे हम कंटिन्यू लिखेंगे, उसे हम अब तक लिखेंगे, आज तक लिखेंगे, क्योंकि आज भी नई कविता के तौर पे हिंदी साहित्य में रचनाएं रची जा रही हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर, विशेषता के आधार पर इन कालों का नामकरण किया। ठीक है, नामकरण जो है प्रवृत्ति के आधार पर किया। जिस तरह की विशेषताएं जिस काल में दिखाई पड़ी, उस काल को उसका नाम दे दिया। जहाँ पर जिसकी प्रधानता दिखाई पड़ी जिस प्रवृत्ति की, उसी को उसका नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं नामकरण के विवाद पर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक विवाद इन चारों कालों में से अगर किसी काल पर रहा तो वो था आदिकाल, यानी सबसे अधिक विवाद आदिकाल पर हमें दिखाई पड़ता है, हमें देखने को मिलता है। कुछ विवाद रीतिकाल पर भी आता है, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, रीतिकाल पर क्या क्या विवाद आता है, लेकिन अभी हम बात आदिकाल की करते हैं। तो आइए हम आदिकाल के नामकरण के विषय में, आदिकाल के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, एक सूत्र हम देते हैं, इस सूत्र को आप रट डालिए, आगे ये सूत्र आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको रट डालिए, जैसे भी हो सके इसको रट डालिए, इन प्रकार रट डालिए। ठीक है, इसके लिए, ताकि फिर आपको आदिकाल के नामकरण के विषय में कोई संदेह न रह जाए, संदेह समाप्त हो जाए। देखिए, सूत्र है प्रारंभ गाथा आदिवीर। प्रारंभ गाथा आदिवीर, ये आदिकाल का नामकरण है। ये प्रारंभ से प्रारंभिक काल, गाथा से वीर गाथा काल, आदि से आदिकाल, वीर से वीर काल। अब ये वीर गाथा नहीं यहाँ कहेंगे, इसे वीर काल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए गाथा यहाँ लिखा हुआ है, गाथा जब है तो इसे हम वीर काल कहेंगे, यहाँ वीर गाथा काल, ये वीर काल। ठीक, प्रारंभ गाथा आदिवीर, बंधु शुक्ल रमा मिश्र। ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि बंधु कौन थे, शुक्ल कौन थे, रमा कौन थे और मिश्र कौन थे। ठीक, तो हम देखिए यहाँ लिख देते हैं प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल यहाँ बंधु लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे मिश्र बंधु। ठीक, मिश्र बंधु। गाथा से हम लिखेंगे वीर गाथा काल। यहाँ पर शुक्ल लिखा है तो आचार्य शुक्ल, यानी यहाँ रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। यहाँ आदिकाल है तो आदिकाल को यहाँ आदिकाल ही लिख दिया गया। आदिकाल नामकरण किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल। अभी घबराइएगा नहीं, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हम जानते हैं बहुत से बच्चों के मन में संदेह आ गया होगा कि आदिकाल का नामकरण तो किसी और ने दिया था। यहाँ पर देखिए सर तो दूसरा कुछ बता रहे हैं, लेकिन अभी हमने कहा परेशान मत होइए, घबराइए मत, अभी हम आपको वो उसके समाधान भी कर देते हैं। अब हम अगला देखते हैं, तो यहाँ पर है वीर काल। क्या है? वीर काल। तो वीर काल मिश्र, मिश्र का हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये वीर काल। यानी प्रारंभ गाथा आदिवीर, प्रारंभ से प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किसने कहा? यहाँ बंधु लिखा है तो मिश्र बंधु ने कहा। गाथा से हो गया वीर गाथा काल, यहाँ शुक्ल लिखा है तो रामचंद्र शुक्ल हो गए। आदि से आदिकाल हो गया, आदिकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। वीर काल, वीर से वीर काल हो गया, वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ मिश्र लिखा है तो यहाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा।
अब हम बात करते हैं कि जो आप लोगों के मन में शंका आ रही है उसकी हम बात करते हैं कि दूसरा एक सूत्र और हम आपको देते हैं, इसमें कुछ नाम ऐसे बच गए हैं, तो उन नामकरणों को हम दूसरे सूत्र में हम फिर वो ले रहे हैं। देखिए दूसरा सूत्र है कि आदि हजारी सामंत राहुल बीज महाचारण बर्माग्री संधि राम कुमार। ठीक, ये आपका अब सामने आया वीडियो, एक मिनट। हाँ देखिए, आदि हजारी सामंत राहुल बीज महाचारण बर्माग्री संधि राम कुमार। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं आदिकाल। पहला आया है आदिकाल। ठीक, हजारी यहाँ लिखा है तो ये हो गए कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ सामंत है, सामंत से हो गया सिद्ध सामंत काल, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग किसने कहा, तो राहुल, राहुल से हो गया राहुल सांकृत्यायन। ठीक, हम थोड़ा तेज लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग आप थोड़ा मिसिंग हो रही है, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है आप लोगों को, लेकिन आपको समझने से मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हमारा उद्देश्य इतना ही है। उसके बाद राइटिंग से कोई मतलब नहीं, आप इसको अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख लीजिएगा, कॉपी पे इस चीज़ को लिखते रहिएगा। ठीक है, साथ साथ लिखते चलिएगा ताकि क्लास आपका कुछ चलता रहे, क्योंकि लॉकडाउन के समय में देख रहे हैं क्लास चल नहीं पा रहा है, तो प्रयास किया गया हमारे आचार्य जी के द्वारा, ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी गई है, तो इसका कुछ लाभ आपको मिलना चाहिए। तो प्रयास ये करिए कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, इसको आप कॉपी पे लिखते रहिए। ठीक, वीडियो रुक रुक के आप जैसे भी हो सके लिख लीजिए। अब देखिए अगला है बीज, बीज से हो गया बीज वपन काल, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चारण, चारण से हो गया चारण काल। ठीक, अब चारण काल किसने क्या क्या नाम दिया, किसने चारण काल का नाम, तो देखिए वर्मा अग्री दो लोगों ने, वर्मा से हो गया राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, और किसने कहा ग्री से हो गया ग्रियर्सन। ठीक, ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा, इन दोनों लोगों ने इसे आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। अब देखिए संधि काल, एक अंतिम काल बचा आपका संधि काल। संधि काल आदिकाल को किसने कहा, तो इसे भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल नाम दिया। अब आप देखेंगे आदिकाल को दो दो नाम दे दिया गया है, किसी किसी साहित्यकार ने दो दो नाम दिया, जैसे राम कुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा और आदिकाल को चारण काल भी कहा। देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहीं लगे हाथ, अगर हम ये चीज़ बता चुके हैं तो हम यहीं रीतिकाल के विषय में थोड़ा सा संदेह है उसको भी हम समाप्त कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि यहीं हम खत्म कर दें। आपने सूत्र लिखा है प्रारंभ गाथा आदिवीर बंधु शुक्ल रमा में, हम यहीं तीसरी लाइन में इसी के नीचे जस्ट जैसे ये प्रारंभ के नीचे बंधु हो गया, गाथा शुक्ल हो गया, आदि रमा हो गया, ये मिश्र हो गया, यहीं पर हम रीतिकाल के विषय, देखिए रीतिकाल के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो रीतिकाल का यहाँ सूत्र लिख देंगे अलंकृत रीति कला और श्रृंगार। अब इसका तीर हम ऐसे ऊपर लगा देंगे। ठीक, यानी अलंकृत काल किसने कहा, किसका नाम था, ये मिश्र बंधु का नाम था, तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। रीति काल को रीति काल किसने कहा, तो शुक्ल से रामचंद्र शुक्ल हो गया, तो रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को रीति काल कहा। रीति काल को कला काल किसने कहा, तो रमा से हो गया रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने कला काल कहा, रसाल कला काल, रसाल कला काल। ठीक है, अब फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो इस तरह हम देखते हैं आदिकाल और रीतिकाल के विषय में जो नामकरण की समस्या थी, जो नामकरण के विषय में आता है किसने क्या नाम दिया, इसको ये यहाँ आपका क्लियर हो जाता है। हमें आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप कॉपी में लिखने का प्रयास करिए और इसको याद करने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।